मैं किसान हूँ और आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। ये पंक्तियाँ हैं मशहूर व्यंग्य के कवि रामशंकर यादव विद्रोही की। नमस्कार, मैं आयुष तिवारी हूँ और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। इन दिनों पूरे देश का किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत किसान बिलों को लेकर सड़कों पर है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए मदमस्त हैं। प्रशासन का कोई भी हथकंडा उनके राह की बाधा नहीं बन पा रहा है। चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर लगाकर वाहन खड़े कर देना, कटीले तारों की घेराबंदी भी किसानों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। किसानों का साफ कहना है कि अब उनकी मंजिल सिर्फ दिल्ली है और दिल्ली उनसे दूर नहीं है। पूरे देश में किसान बिलों को लेकर एक अलग ही माहौल है। जहां सरकार किसान बिलों के पक्ष में अपना बखान कर कर पीठ थपथपा रही है, वहीं पूरे देश का किसान इनके खिलाफ बगावती सुर बुलंद किए हुए है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि नया कानून समय की आवश्यकता थी। ये कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। पंजाब के किसान भाइयों में भ्रम है, जिसे दूर करने के लिए सचिव स्तर पर बात चल रही है। मैंने भी किसान संगठनों से बात की थी और हल नहीं निकला तो अगली चर्चा 3 दिसंबर को रखी गई है। किसी भी बात का हल बातचीत से निकलता है और मैं कहना चाहता हूँ कि किसान भाई अपना आंदोलन स्थगित कर दें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो किसानों की हर संभव मदद करे, चाहे खाने पीने का प्रबंध हो, उपचार हो या फिर डॉक्टरी मदद। रुकने ठहरने के लिए जगह की बात हो तो किसानों के लिए मदद को लोग आगे आएं। हम किसानों के साथ हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत में बहुत देरी कर चुकी है। मोदी सरकार को किसानों से बात करना चाहिए। पहले चरण की बातचीत बेनतीजा हो गई तो उन्हें दोबारा बातचीत का प्रयास करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के पक्ष में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी जेल ऐसी नहीं बनी है जिसमें किसानों को कैद करा जा सके। किसान जायज़ मांगों के लिए शांतिप्रिय तरीके से केंद्र सरकार के द्वार पर पहुंचे हैं और दुर्भाग्य ये है कि बातचीत की बजाय सरकार विशेषकर हरियाणा के जो किसान हैं उनको दबाने के लिए कुप्रयास कर रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि सरकार बातचीत कर कर एमएसपी का समाधान निकाले। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि शुक्रवार 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। टिकैत का कहना है कि किसान अपने ट्रैक्टर के साथ खाने पीने का सामान भी हाईवे पर लेकर आएं। कृषि कानून का विरोध, हम देश में किसानों के साथ हैं और पूरे देश की किसानों की यही मांग है। सरकार एमएसपी को लेकर कानून का हिस्सा बनाए, अब तभी किसान सड़कों से हटेगा, वरना किसान सड़कों पर आएगा और दिल्ली जाएगा। तो सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है। प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा के एसपी राजेश कालिया ने कहा है कि हमें बॉर्डर खोलने के आदेश मिल चुके हैं। हमने अंबाला में शंभू बॉर्डर को खोल दिया है, बैरिकेड हटा लिए हैं। इसके बाद ट्रैफिक खुल जाएगा और हमारा काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अब किसी भी किसान को रोका नहीं जाएगा। किसानों की हुंकार के आगे मानो सब पस्त हो चुके हैं। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि वो स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने का हमें परमिशन दे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कहा कि किसानों का आंदोलन शांति प्रिय है और हम किसी भी किसान को जेल नहीं जाने देंगे। तो इसलिए हम आपकी जेल बनाने की अनुमति को खारिज करते हैं।
किसानों के बारे में और क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।